तो जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। आप सभी अम्बेडकरवादियों को, तर्कशील लोगों को, लॉजिकल एथिस्ट और जो नेचर में विश्वास करने वाले हैं, जो हमारे समस्त 125 करोड़ निर्माणकर्ताओं, अर्जक लोगों को, जो अर्जन करते हैं, जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत ज्ञान का होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना। आजकल बाबाओं की बड़ी फसल लंबी हो रही है साहब। जिधर देखो उधर बाबा, केरुआ वस्त्रधारी, भगवा, बहुत ही ज़्यादा अति है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कौन होता है बाबा, साधु, सन्यासी, महात्मा, ये कौन होते हैं भाई। साधु वो है जिसने साध्य कर रखा है, जो अपने इष्ट की साधना में लगा हुआ है, स्वयं मनन कर रहा है, अपनी प्राण वायु का उत्तान और पतन कर रहा है, जो श्वास को अंदर और बाहर ले रहा है, गहराई नाप रहा है, जो शांत है, निर्भीक है, जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, वो अपने इष्ट में रमा हुआ है, उससे अपने तन का भी होश नहीं है, वो साधु हो सकता है। लेकिन वो खुद ही प्रार्थी है। समझ रहे हैं ना आप। जैसे किसी प्रिंसिपल के यहाँ जाकर के आप प्रार्थना दें छुट्टी की, तो वो स्टूडेंट क्या है, प्रार्थी है, प्रार्थना कर रहा है। स्वीकार हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। वही हालत उस साधु की होती है। महात्मा की ये एक उपाधि है, ये कोई दूसरा ही बोलता है। वो जो महात्मा, जिसको तथाकथित महात्मा है, वो खुद नहीं कह सकता कि मैं महात्मा हूँ। महात्मा मतलब महान आत्मा। शायद इसने कुछ कर रखा है, त्याग, तपस्या और जाने क्या क्या उसने कर रखा है, साधना कर रखी है। उसने तृष्णाएं छोड़ दी हैं, ईर्ष्या छोड़ दी है, वैर छोड़ दिया है, धन लालच छोड़ दिया है, अच्छे शयन उच्चासन की आकांक्षाएं छोड़ दी हैं, अच्छे खाने पीने की आकांक्षाएं छोड़ दी हैं, पता नहीं क्या क्या त्याग कर रखा है। तो जो दूसरी जो जनता जो परखेगी, जानेगी उसके बारे में समयांतराल में, तो वो जनता ही कह सकती है कि हाँ ये महात्मा इंसान है। और सन्यासी कोई गेरुआ कपड़ा पहन करके, या कोई भगवा कपड़ा पहन करके, कोई काले कपड़े पहन करके, कोई हरी चादर उड़ करके, कोई दाढ़ी बढ़ा करके या कुछ करके, वो कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यासी होता है वो, सन्यास एक मन की स्थिति है, अंतर की स्थिति है, अंतर मन की स्थिति है, मन है, स्थिति है। वो स्थिति क्या है कि जहाँ सारी इच्छाएं मर जाती हैं, खोने का गम नहीं, पाने की खुशी नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई वैर भाव नहीं, कोई धन लोलुपता नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कामनाएं नहीं, इंद्रियों की किसी प्रकार की चाहत की कामना नष्ट कर देना और समरस में रच जाना, एक मन है, स्थिति है, वो कहलाता है सन्यासी। लेकिन बस आज की डेट में तो ये है अज्ञान इस भारत के अंदर, जो लोग क्या देखते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, पीले लाल गेरुए कपड़े पहना हुआ है, समझ लो महात्मा जी हैं बहुत बड़े वो।
एक बाढ़ आई हुई है कथावाचकों की। कथावाचक क्या है? टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर है, किसी किताब को टेप रिकॉर्ड कर दिया, किसी कंप्यूटर में फीड कर दिया डिस्क में, और जब उसको लगाया, रीड किया, तो वही चीज लिख के आ गई या वही चीज ऑडियो के रूप में आ गई। क्या है कथावाचक? कुछ भी नहीं है वो। लेकिन आजकल कथावाचकों का आतंक फैला हुआ है, आतंक। लोगों, भ्रम को छोड़ो, ज्ञान को पकड़ो, अच्छे लोगों से बात करो। किसी प्रकार के भूत प्रेत, अंधविश्वास, पाखंड, पूजा, टोना टोटका, ये कुछ भी नहीं है संसार में। अगर ये होता तो सबसे पहले अडानी अंबानी को लगता, डीएम सीएम को लगता। ये गरीब के यहीं क्यों लगता है? ये गरीब के यहीं भूत प्रेत क्यों चढ़ते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो तथाकथित जो पद के, आसन के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं ये मंडलेश्वर, मैं भूपति, मैं विश्वगुरु, मैं ब्रह्मांड गुरु, मैं तमाम तरह की अपने मुंह से ही उपाधियां ले लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तू ये अपना ले, तू ये अपना ले, तू यहाँ कब्जा कर, पूरब में आए तो ये इलाका तेरा, और पश्चिम में आए तो ये इलाका मेरा, उत्तर में आए तो ये इलाका इसका हो गया, ये सिंहासन इसका, ये मूर्ति, ये पाखंड, ये ढोंग। तो ये सारी चीजें क्या है? ये यहाँ पर इच्छाओं की तो भरमार है, कामनाओं की भरमार है, भोग की भरमार है, तन सुख की भरमार है, उच्च पद आसन की भरमार है। वो बाबा पहुंच जाता है किसी टीवी स्टूडियो में, कहीं आम जगह भी बुलाया जाता है तो वो ऊंचा सा सिंहासन लगाया जाता है, और स्पेशल लगाया जाता है, बिल्कुल मोरपंखी सिंहासन, उस पर अकेला विराजता है। झूठ और सच सारी चीजें आजकल टीवी चैनलों पर तमाम तरह के पाखंडी ढोंगी बुलाए जा रहे हैं। वो ये कहता है ये मैं कर दूंगा, और ये कर दूंगा, और वो कर दूंगा, तमाम तरह की जग हंसाई कराते हैं। तथागत बुद्ध का भगवा कलर बदनाम कर दिया इन्होंने। ये ढोंगी पाखंडी भोगी हैं, भोगी ना साधु हैं, इनके अंदर साध्यता नहीं है। ये न महात्मा है और न सन्यासी है, ना योगी है। योग का दूर दूर से संबंध नहीं। योगी का मतलब होता है खुद को संसार से विरत करके एक समाज और एक बुरी शक्तियों के बीच में बैठ करके एक बीच का व्यक्ति बन जाना। जैसे कबीर साहब बुरी शक्तियों से लड़े और इधर समाज के लिए अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे थे, वो थे योगी। योगी जोड़ने वाला, बुराई और अच्छाई के बीच में फर्क करके बुराई से लड़ना और अच्छाई की तरफ अपने अच्छी बातों को पहुंचाना, लोगों को शिक्षित करना, उनको योग्य बनाना, ये योगी का काम है। कोई योगी नहीं, सब भोगी हैं, भोगी। तो बस मेरा इतना कहना है, जय भीम, नमो बुद्धाय। भ्रम में ना रहें, थोड़ा लॉजिकली जीना सीखें, थोड़ा शिक्षा के आधार पर जीना सीखें, तभी आपकी तरक्की और इस समाज की रचनात्मकता, तभी वो देशभक्ति संभव है। देश का निर्माण, समाज का निर्माण संभव है, समरसता आना संभव है, प्यार मोहब्बत सब संभव है। जब लोग रचनात्मक हो जाएंगे, लॉजिकल हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, ज्ञानी विद्वान और महान बन जाएंगे, देश स्वयं ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। आज बहुत देश विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है, क्योंकि बाबाओं ढाबाओं का काम सत्ता तक पहुंचना नहीं था, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज वो सारे
मठ मंदिरों को छोड़कर सत्ता में गद्दी हथियारे सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी साधु सन्यासी का ये काम नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।